अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं सिख धर्म के बारे में बात करूं, मेरे हिसाब से मैं अपनी बात बता रहा हूँ। ये पर्टिकुलर किसी शहर, किसी जाति बिरादरी आदमी का कोई बयान नहीं हो सकता, ये मेरा है। मेरे हिसाब से सिख धर्म भारत के सबसे शानदार धर्मों में से एक है। सिखों का जवाब नहीं है किसी भी मामले में। बड़े दिल, अगर आप उनका बड़ा दिल देखें तो बड़ा दिल उनका सबसे बड़ी बात, औरंगज़ेब को भूल के मुसलमानों को गले लगाया उन्होंने। और 1984 के दंगे जो हुए थे दिल्ली के, वो दंगे भूल के हिंदुओं को गले लगाया है। बहुत बड़ी बात है, सबके बस की बात नहीं है ये। उनका ये जो लंगर का कॉन्सेप्ट है, ये इतना शानदार कॉन्सेप्ट है, मतलब कोई इसका जोड़ ही नहीं है। क्या शानदार कॉन्सेप्ट है। मेरा तो खुद अपना दिल करता है कि मैं गुरुद्वारे में जाके सेवा दूं। कितनी अच्छी चीज़ है कि बड़े बड़े लोग आते हैं, कोई भी आता, सबको सेवा देनी है। मतलब मेरी भाषा में समझिए तो आप क्या हैं, आपकी लिमिट क्या है, आपकी औकात क्या है, आपको अपनी औकात ही में रहना है, उलार नहीं होना है। ये एक बहुत अच्छा मैसेज है। दूसरी चीज़, आप गुरुद्वारे में जाइए, खाना तो खैर मैंने बचपन से खूब खाया है। आप कहीं पे भी गुरुद्वारे में चले जाइए, किसी बिरादरी, किसी जाति का आदमी है, वहाँ खाना खा रहा है, कोई उसे इस तरह से निगाहों से नहीं देखता है। ये हर जगह होता है, ठीक है। अगर हिंदू कहीं मुसलमान जगह पे चला जाएगा तो उसके साथ लोग फ़ोटो खिंचवाने लगेंगे। फ़ोटो की मुराद यह है कि खिलाएंगे अच्छे से, फ़ोटो इसलिए खिंचाने लगेंगे, नई चीज़ है। इसी तरह से अगर कोई हिंदू मंदिर में या कोई टोपी लगा के मुसलमान खाने लगता है तो हिंदू उसमें अपना फ़ोटो और सारी चीज़ें डालेंगे कि देखिए भाईचारा कायम कर दिया। सिखों में ऐसा कुछ नहीं है। आप जहाँ जाइए, जहाँ आपका दिल चाहे खाना खाइए। दिल फेंक लोग होते हैं, लाजवाब लोग होते हैं। पर्टिकुलर धर्म की बात करूँ तो सिखिज़म को थोड़ा सा पढ़ा है मैंने। जितने भी गुरु थे बहादुर थे और हक के लिए लड़ने वाले थे, मतलब कोई इसका सानी नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी हो गए, गलत पे झुके नहीं। और बहादुर वो कभी नहीं होता जो अपनी लड़ाई लड़ता। अपनी लड़ाई तो चींटी भी लड़ती है। आप चींटी को पैर रखिए, वो भी काटेगी, अपनी लड़ाई है ना। बहादुर वो थोड़ी होता। बहादुर वही होता है जो दूसरों की लड़ाई लड़ता है, जो दूसरों की लड़ाई अपनी लड़ाई की तरह लड़ता है, वो है असली बहादुर, चाहे वो कोई हो जाए। इसीलिए जो नेता बनते हैं वो दूसरों की लड़ाई लड़के बनते हैं। अपनी लड़ाई लड़के कोई नेता नहीं बनता है। दूसरों की लड़ाई लड़के ही नेता बनता है आदमी। वो सिर्फ इसीलिए बनता है कि बहादुरी का जो एक सबूत है उसमें से एक ये है कि दूसरों की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। यही जब आप दिखा देंगे, उसी दिन आप बहादुर कहलाने लगेंगे। अपनी लड़ाई तो यार देखो सभी लड़ते हैं। चलो खैर, मुद्दे की बात करते हैं। सिखिज़म जो है उसमें जो 5 चीज़ें हैं, केस, कड़ा, कृपान, कच्छा, कंगा। मेन वजह तो मुझे नहीं मालूम है, और वो अच्छे हैं बुरे हैं मुझे इसके बारे में भी नहीं पता है। मैं फजूल की बात ही बताऊं कि वो बहुत हर चीज़ की सफाई दूं। जिस चीज़ की जानकारी नहीं उस बारे में बात नहीं करना चाहिए। जो जितना हमने समझा है, जितना हम जानते हैं और जितना हमारा दिमाग कहता है कि हाँ ये ठीक है, इतने भी बात करनी चाहिए। सिखिज़म में आप सरदार जहाँ पे भी देखिए, मैं बहुत जगह मैंने देखी हैं, 20 सिखों के घर होंगे, 2 मुसलमानों के घर होंगे, ठीक। मुसलमानों को कभी परेशानी वहाँ नहीं होती है। और अगर ये आप उल्टा कर लीजिए, 50 मुसलमानों के घर होंगे, 2 हिंदुओं के घर होंगे, उनको भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। 100-200 हिंदुओं के घर होंगे, 2 मुसलमानों के घर होंगे, उनको भी दिक्कत होती है। सिखों में मैंने नहीं देखा है, हो सकता है होती हो भाई। मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, क्योंकि मेरी दोस्तियाँ भी हैं। पढ़ा भी मैं गुरु नानक कॉलेज से हूँ। और क्या है कि दूर से देखने में सब अच्छे लगते हैं, कौन क्या है, क्या किसकी असलियत है, वो करीब जाके पता चलती है। तो मैं पढ़ा हूँ, मैंने बहुत करीब से देखा है। और मैं व्यक्तिगत एक और चीज़ बताऊँ जो मुझे अच्छा लगा। सिखों में एक सबसे शानदार चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, कन्वर्जन पे बहुत ध्यान देते मैंने उनको नहीं देखा है। बहुत ध्यान क्या देते, मैंने कभी देखा ही नहीं कन्वर्जन की बात करते हुए। जैसे हिंदू मुस्लिम कभी भी आपस में बात करते हैं तो वो एक दूसरे की तरफ ज़ोर देते हैं खींचने के लिए। हिंदू बताते हैं कि तुम्हारे पूर्वज ये थे, वो थे, दुनिया भर की चीज़ें, घर वापसी कर लो। मुसलमान बताते हैं कि
आखिरी देखिए, मैं यहाँ पे कोई वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा बिलीव क्या है ये एक अलग मसला है। मैं एक मुसलमान हूँ, ठीक है, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी नहीं बता रहा हूँ। कहीं कोई मुसलमान इसमें सोच के ये कह रहे ऐसा कह रहे हो वैसा कह रहे हो, तो अपनी डॉक्ट्रिन ना दिखाएं। ये मैं एक नॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ। मुसलमान अपनी तरफ खींचते हैं, ईसाई अपनी तरफ खींचते हैं, सिख मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जो आपके साथ कुछ करे और वो अपने धर्म का प्रचार इसी तरह से करे कि आप कन्वर्ट हो जाइए। भाई मैंने तो देखा नहीं है, और किसी ने देखा हो तो वो मुझे बताएं, वो बताएं कि हाँ हमने वहाँ देखा है या वहाँ ऐसा था। मेरे हिसाब से तो कहीं होता नहीं है। तो सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं और बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए, तो यार इससे बड़ी थोड़ी कोई बात होती है। वरना हर आदमी को तो कीमत चाहिए। कोई किसी की मदद करता है तो ये उम्मीद करके करता है कि हमें भी वापसी चाहिए इससे, नहीं देता तो वो नाराज़ होता है। तो मुझे तो ये दूसरी चीज़, पढ़ी लिखी कौम है और सिस्टमेटिक कौम है, लीचड़ नहीं होते हैं, अच्छे होते हैं माशाल्लाह, खान पीन के अच्छे होते हैं। मुर्गा खाते हैं तो मुर्गा ही खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं तो दारू ही पी रहे हैं, पूरा अपना शौक़ करते हैं। और लंबे चौड़े भी इसी वजह से होते हैं। एक तो पंजाब सिंध के इलाके जितने हैं वहाँ के लोग लंबे चौड़े हैं। दूसरी चीज़ ये है कि खान पीन भी अच्छा है, और आपको आर्मी में भी मिलेंगे, पुलिस सर्विस में भी मिलेंगे। जो रीढ़ की हड्डियाँ हैं देश की, वहाँ पे वो काबिज़ हैं और अच्छी तरह से काबिज़ हैं, वो अपना 100% देते हैं। यहाँ तो एक मुसलमान शहीद हो जाए तो इतना फेसबुक पे चलता है, बेफजूल में अपने आप को ही दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम भी देशभक्त हैं। इसमें दिखाना क्या है यार, हमारा देश है ही, इसमें दिखाना क्या है। और भी कोई हिंदू या किसी और भी बिरादरी का हो जाए तो वो भी बहुत जय हिंद और ये वो दुनिया भर की बातें उसमें बताता, सिर्फ इसीलिए। मुसलमान भी झंडे के आगे खड़े हैं, सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे चाहे माने ना माने, कोई भी जाति धर्म का फेसबुक पे बहुत दिखाता आदमी। सिखों में मेरे ख्याल से अच्छी कम्युनिटी, एक पॉपुलेशन जो है वो आर्मी में है, और जाहिर सी बात है आर्मी में है तो लड़ रहे हैं तो शहीद भी हो रहे होंगे। लेकिन और जैसे ढिंडोरा खासकर मुसलमानों को कह रहा हूँ मैं कि एक आदमी शहीद हो गया तो उसका, हालांकि वो बेचारे खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्यों साबित करो यार, साबित करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। साबित वो करे जो गलत है, हम क्यों साबित करेंगे कोई चीज़। तो सिखिज़म मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है हर चीज़ में, और मेरा ना मुझे इसके लिए किसी ने पैसे दिए हैं और ना मेरा कोई फ़ायदा है। अपने दिल की बात कह देनी चाहिए, और मुझे पसंद है भैया हर मामले में। कोई मामला मुझे ऐसा नहीं लगता सिखों का। एक कभी कदार बालों में से, जाहिर सी बात है इतने बड़े बाल हैं तो हमेशा साफ़ नहीं रहते हैं, तो कभी दही आएगी, खट्टी खुशबू ज़रूर आती है या बदबू कहिए जो कहिए बाकी मुझे तो कभी कुछ ऐसा नहीं लगता। मुझे तो शानदार मज़हब लगता है, और मैं कोशिश करूँगा कि गुरु ग्रंथ साहिब भी पढूँ। शायद मिलता नहीं आम आदमी को, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मैंने रखा नहीं देखा। मेरे पास वेद और कुरान, बाइबल और गीता, सब सारे धर्मों की किताबें हैं, पढ़ी भी हैं। सब नहीं पढ़ी हैं, कुछ तो पढ़ी हैं जहाँ तक मज़ा आया है। लेकिन मैंने गुरु ग्रंथ साहिब कहीं रखा नहीं देखा। जाहिर सी बात है कि हो सकता है कोई उसका रूल हो, जैसे मक्के का रूल है गैर मुस्लिम एंट्री नहीं करते, इसी तरह से हो सकता है कि उसका कोई नियम होता हो। खैर, ये मेरा अपना मशवरा था, अच्छा लगे बुरा लगे ये अपने दिल की बात है। और मेरा चैनल सबके लिए नहीं होता है। जो मैं या तो जानकारी की बातें करना पसंद करता हूँ या अपने दिल की बात। तो जो चुदवैले उसमें कमेंट करते हैं एक दो फजूल के टॉपिक से हट के, वो यार ना करें, क्योंकि गाली बकना मुनासिब नहीं लगता, इस पे ठीक नहीं है। इसलिए खामखा मेरे भी अकाउंट पे फ़र्क पड़ेगा, तो ना करा जाए तो बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम।